नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक गलवान के शूरवीरों को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके अदम्य साहस और शौर्य और शहादत को सलाम किया जा रहा है। सवाल चीन की धोखेबाजी पर भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर चीन से लगी सरहद की निगहबानी कैसे होती है। क्या भारतीय फौजी गलवान घाटी में हथियारों से लैस पहुंचते हैं? आम हिंदुस्तानी के मन में ऐसे कई सवाल धधक रहे हैं जिनका जवाब हमने सेना के 5 रिटायर्ड जनरलों से पूछा है और जवाब भी जाना है। देखिए रिपोर्ट। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने कैसे धोखा दिया? एलएसी पर भारतीय फौज के 20 शूरवीर कैसे शहीद हुए? चीन के धोखे के बाद भी एलएसी पर गोली क्यों नहीं चली? क्या झड़प के दौरान भारतीय जवानों के पास बंदूक नहीं थी? आमना सामना होने पर दोनों ओर के फौजी कैसे निपटते हैं? भारत से लगी चीन की सीमा पर कैसे होगी निगरानी? ये वो चंद सवाल हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी से जुड़े हर सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज 24 ने भारतीय सेना के 5 रिटायर्ड जनरलों से बात की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच, मेजर जनरल रिटायर्ड राजेश आर्या। थल सेना की नौकरी के दौरान इन 5 रिटायर्ड जनरलों की एलएसी पर अहम तैनाती रही। ये 5 जनरल आज बताएंगे कि चीन से लगी 3488 किलोमीटर सरहद का माहौल क्या है। सवाल नंबर 1, क्या एलएसी पर हमारी सेना बंदूक लेकर जाती है? एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की यह पुरानी तस्वीर है। दोनों ओर के जवान इस पत्थर की दीवार के दोनों ओर हैं। जवानों के कंधे पर बंदूकें लटकी हुई है। जरा ध्यान से देखिए, बंदूकों का बट ऊपर और बैरल नीचे है। मतलब एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान जवानों के पास बंदूक रहती है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की एलएसी पर सेना में सर्विस के दौरान कई बार अहम तैनाती रही। उन्हीं की जुबानी सुनिए कि एलएसी पर जवानों के पास हथियार रहते हैं या नहीं। एक फौजी, सैनिक और हथियार हर वक्त इकट्ठा रहते हैं, स्पेशली बॉर्डर एरिया में और जहां पर भी टेंशन होती है। एक फौजी और उसका हथियार कभी भी सेपरेट नहीं होते हैं, इनसेपरेबल हैं। लेकिन देखिए, जिस स्थिति के बारे में आपने ये सवाल पूछा है, वहां पर जब नॉर्मल फेस ऑफ होता है तो कोई फायरिंग नहीं की जाती है। एलएसी के ऊपर हर कोई हथियार के साथ ही पेट्रोलिंग करता है। बगैर हथियार के कोई पेट्रोलिंग नहीं करता। पेट्रोलिंग के दौरान जमीन के हालात को देखते हुए, विजिबिलिटी को देखते हुए, दोनों जवानों के बीच में का फासला होता है और कोई झुंड में नहीं जाता है। टैक्टिकल डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए एलएसी के ऊपर हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं। मतलब लद्दाख से अरुणाचल तक एलएसी पर तैनात जवानों के कंधे पर बंदूक तो रहती है, लेकिन करार के मुताबिक बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सवाल नंबर 2, लद्दाख में एलएसी पर कैसे पेट्रोलिंग होती है? लद्दाख से अरुणाचल तक चीन से लगी सरहद का बड़ा हिस्सा मुश्किल पहाड़ और दर्रों के बीच से गुजरता है। पहाड़ों के बीच उफनते नदी नाले और घने जंगल भी हैं। ऊपर से मौसम का मिजाज भी सरहद के निगहबानों के लिए मुश्किल खड़ी करता है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये दोनों साइड की यूनिलैटरल है। पूर्ण रूप से मालूम नहीं है कि उनकी लाइन कहाँ तक है और हमारी लाइन कहाँ तक है। इसके कारण कुछ एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है। जब भी हमारे पेट्रोल जाते हैं और अगर दूसरे का पेट्रोल सामने में आता है तो उस वक्त के अंदर में दोनों पेट्रोल रुक जाते हैं। जो फेस ऑफ नॉर्मल तरीका है उसको रिजॉल्व करने का, वो इस प्रकार है कि आप बैनर दिखाते हैं कि दूसरे साइड को
कि आपकी पेट्रोलिंग हमारे इलाके में है और वापस चले जाइए। एलएसी एक इमेजिनरी लाइन है जिसको कि दोनों देशों के बीच में बॉर्डर माना जाता है। लद्दाख के अंदर इस एलएसी को जमीन पर नहीं दिखाया गया है, ना ही बाउंड्री पिलर से, ना कोई बार्ब्ड वायर से। इसकी कोई डिमार्केशन नहीं है। एक परसेप्शन है जो कि भारतीय सेना और चीनी सेना का अलग अलग है और आपस में इनके अंदर अंतर रहता है। जो पॉइंट हम समझते हैं एलएसी का है, वहां तक हम पेट्रोल करते हैं। जो पॉइंट वो समझते हैं एलएसी का, वो वहां तक उसकी पेट्रोलिंग करते हैं। ऐसे में भारत चीन सीमा पर निगरानी के लिए आईटीबीपी की चौकियां हैं, तो भारतीय फौज के जवान हड्डियां गला देने वाली ठंड में अपनी बंदूकों को नीचे की ये सरहद की निगहबानी करते हैं, वो भी पूरे अनुशासन के साथ। दोनों देशों के बीच के जब पेट्रोल अगर आमना सामने आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा। आपके पास हथियार है पर आप उसको नहीं चलाएंगे, जिससे कि स्थिति जो है नाजुक होती है और बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। अगर अपने को एलएसी के ऊपर कोई संदेह है तो आप उसको अपने हायर हेडक्वार्टर्स को रेफर कर सकते हैं, लेकिन इस एसओपी में के द्वारा आप एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिटायर्ड जनरलों का साफ साफ कहना है कि भारतीय सेना के जवान कभी भी अनुशासन और नियम नहीं तोड़ते, एलएसी के लिए तय नियमों के हिसाब से अपने इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं। सवाल नंबर 3, भारत चीन के बीच एलएसी पर क्या संधि है? चीन के साथ 90 के दशक में रिश्तों में नई गर्माहट 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चीन दौरे से हुई। 1993 के बाद से दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर बात शुरू हुई। इसी दौर में हुए एक समझौते में कहा गया कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक एलएसी पार करते हैं तो दूसरी ओर से आगाह किए जाने के बाद वह तुरंत अपने क्षेत्र में वापस लौट जाएंगे। 3 साल बाद एक और करार हुआ, तब भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे एचडी देवगौड़ा। इस समझौते के मुताबिक अगर किसी मतभेद की वजह से दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने आते हैं तो संयम रखेंगे। एलएसी पर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए यह तय करना होगा कि बुलेट या मिसाइल गलती से दूसरी तरफ ना गिरे। इसमें 1500 से ज्यादा जवान नहीं होंगे। युद्धाभ्यास के जरिए दूसरे को धमकी देने की कोशिश नहीं होगी। दोनों पक्ष तनाव रोकने के लिए कूटनीतिक और दूसरे चैनलों से हल निकालेंगे। एलएसी के पास 2 किलोमीटर के एरिया में कोई फायर नहीं होगा, कोई पक्ष आग नहीं लगाएगा, विस्फोट नहीं करेगा, न ही खतरनाक रसायनों का उपयोग करेगा। एलएसी पर दोनों पक्ष ना तो सेना का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसकी धमकी देंगे कि नो एक्सचेंज ऑफ फायर। और यह भी कहा गया है कि जब फेस ऑफ होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, रिस्ट्रेंट और कंट्रोल करने के लिए और डीएस्केलेशन करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। और इतना बारीकी से ये भी कहा है कि जो एलएसी के 2 किलोमीटर के अगर आप कोई ब्लास्ट करते हैं, जो कोई फायरिंग करते हैं, तो उसकी पहले जानकारी दे देनी चाहिए दूसरी साइड को, ताकि ऐसे अलार्म ना हो। इतने डिटेल में है। एलएसी को डोमिनेट करने के कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हैं, जिसमें लिखा गया है कि जब भी अगर दोनों सेनाएं बिल्कुल नजदीक आएंगी तो वो हर मामले को बातचीत के जरिए सुलझाएंगी और किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगी। ये एक प्रोटोकॉल है जो पिछले 50 सालों से एलएसी के ऊपर चलती रही है। इसीलिए शायद आपने देखा होगा 15-16 जून की रात को जो हादसा हुआ उसमें दोनों तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं हुई, जबकि दोनों सेनाओं के पास हथियार मौजूद थे। आर्मी के रिटायर्ड जनरलों का साफ साफ कहना है कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग के नियम तय हैं और भारतीय फौज तय नियमों के हिसाब से ही पेट्रोलिंग करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।